हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यद्यपि BeH आबंध ध्रुवीय है तथा BeH2 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 है, स्पष्ट कीजिए। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न की संदर्भनाओं को समझते हुए, इस प्रश्न से संबंधित व्याख्याओं को समझते हुए हम इसके हल तक पहुंचते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले हम बात करें द्विध्रुव आघूर्ण की, तो द्विध्रुव आघूर्ण जिसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं, ये होता है आवेश Q इंटू उनके मध्य की दूरी D, और इसे जो है हम अर्थात इसको जिस इकाई में मापते हैं वो इकाई होती है D अर्थात डिवाई। तो इस प्रकार जो है द्विध्रुव आघूर्ण को देखा जाता है। यदि हम बात करें यहाँ, अब प्रश्न में हमसे कहा है कि ये जो है बेरिलियम और हाइड्रोजन का जो है अर्थात BeH आबंध जो है ध्रुवीय होता है। तो ये जो है कैसा आबंध है? ध्रुवीय आबंध है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ जो है इसकी दिशा सिर्फ एक ही तरफ रहेगी, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इस तरफ रहेगी, परिणामी दिशा। तो इसका मतलब जो है इसका म्यू अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होगा। इस कारण से इसका जो है आबंध ध्रुवीय हो जाएगा। अब बात करें यदि हम इसी संदर्भ में BeH2 की, तो BeH2 की संरचना किस प्रकार होगी? ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार जो है इसकी संरचना होगी। यहाँ एक तरफ जुड़ा रहेगा H और इसी प्रकार यहाँ एक तरफ इससे जुड़ा रहेगा H। तो यहाँ यदि इसका द्विध्रुव आघूर्ण देखें तो इस हाइड्रोजन का इस तरफ हो जाएगा, इसी प्रकार इस हाइड्रोजन का इस तरफ हो जाएगा। तो परिणामी इसका जो म्यू है वो हो जाएगा 0 है। और यहाँ यदि इनके मध्य कोण देखें तो 180 डिग्री कोण बन रहा है, जिस कारण इनके परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण 0 हो जाएगा। अर्थात इस कारण से जो है BeH2 अणु जो है उसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, जैसा कि हमने देखा, क्योंकि ये जो है एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। यहाँ इस तरफ ये नष्ट कर इधर जाता है और इसका जो है इस तरफ जाता है, तो ये जो है परिणामी इसका 0 हो जाता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि BeH आबंध ध्रुवीय होता है, क्योंकि BeH2 का द्विध्रुव आघूर्ण जो परिणामी है वो 0 हो जाता है। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।